Tower, Air India 171 holding short of runway 23. Air India 171, Ahmedabad Tower, wind 240 at 8 knots, runway 23 cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 23, Air India 171. Roger. Taxi on the runway. Takeoff power, please. Takeoff power set, Captain. 80 knots. V1 rotate. Positive rate of climb, Captain. Gear up. Negative, Captain. What the hell was that? Engine failure! Engine failure. Both engine has failed catastrophically. Cut them. Multiple system failures, Captain. Hydraulics are dropping. Mayday, mayday, mayday. Ahmedabad Tower, Air India 171. Thrust not achieved. Falling. बाईस मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से मैंगलोर जा रही थी। मैंगलोर का वाजपेयी एयरपोर्ट एक चैलेंज है, एक टेबल टॉप रनवे जहां दोनों तरफ गहरी खाई है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की पॉलिसी है, ऐसी रिस्की लैंडिंग सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ही करेगा, चाहे उसकी कंडीशन कैसी भी हो। फ्लाइट का सर्बियन कैप्टन ज़लाटो ग्लोसिया एक्सपीरियंस था, 10,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ओवरली असर्टिव थी, यानी मैं हमेशा सही हूँ वाला एटीट्यूड। और उस दिन वो थका हुआ था। CVR रिकॉर्डिंग के मुताबिक वो लैंडिंग से पहले गहरी नींद में था। खर्राटों की आवाज अप्रोच के क्रिटिकल मोमेंट तक रिकॉर्ड हुई। ये था स्लीप इनर्शिया का असर। जब नींद के बाद दिमाग अलर्ट नहीं होता, फैसले गलत हो जाते हैं। अप्रोच में गड़बड़ी शुरू हुई। बोइंग 737 बहुत हाई और फास्ट था, 290 नॉट्स के साथ, जबकि आइडियल स्पीड 144 नॉट्स होनी चाहिए थी। इंडियन फर्स्ट ऑफिसर HS आलूवालिया मेटिकुलसली और अलर्ट थे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बार कैप्टन को वार्न किया, गो अराउंड कर लो, लैंडिंग सेफ नहीं है। लेकिन कैप्टन ने शायद नींद के असर और ओवर कॉन्फिडेंस में सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर दी। टचडाउन इतना लेट हुआ कि रनवे का 5,200 फीट गुजर चुका था, सिर्फ 2,800 फीट बचा था। और फिर हुई सबसे भयानक गलती। जब कैप्टन को एहसास हुआ कि प्लेन नहीं रुकेगा, उसने रिवर्स थ्रस्ट लगाने के बाद गो अराउंड करने की कोशिश। एक कैटास्ट्रॉफिक डिसीजन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बिल्कुल खिलाफ था। एयरक्राफ्ट रनवे के एंड से 200 मीटर डीप वाले में गिर गया और आग के गोलों में तब्दील हो गया। 158 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर में से सिर्फ 8 लोग ही बच पाए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने साफ साफ कहा, प्राइमरी गलती कैप्टन की थी, पर एयर इंडिया का सिस्टम भी कम नहीं था। एक डेकेड बाद 7 अगस्त 2020 कोझिकोडे में वही कहानी दोहराई। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 भी दुबई से आई। मानसून की भारी बारिश में रनवे ओवररन कर गई। कैप्टन दीपक साठे एक्सपीरियंस थे, लेकिन अनस्टेबल अप्रोच और पुअर डिसीजन मेकिंग के चलते प्लेन रनवे के एंड से वैली में स्किड हो गया। 21 लोगों की जान चली गई और 165 इंजर्ड हुए। दोनों क्रैश में एयर इंडिया एक्सप्रेस की सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस सामने आई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने कहा कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कमी थी, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM वीक था और हाई रिस्क एयरपोर्ट के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं थे। एयर इंडिया का नाम प्राइड और पेन दोनों लेकर आता है। हर क्रैश एक वेकअप कॉल था, पर क्या हम सच में जाग पाए? सेफ्टी प्रॉमिस है, एक भरोसा जो हर फ्लाइट के साथ निभाना होगा, वरना टर्बुलेंस कभी खत्म नहीं होगा। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 एम्परर कनिष्का टोरंटो से मॉन्ट्रियल, फिर लंदन और फाइनली बॉम्बे जा रही थी। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे एक पैसेंजर ने बैग चेक इन किया, लेकिन फ्लाइट नहीं ली। उस बैग में बॉम्ब था, सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोसिव डिवाइस विद टाइमर। फ्लाइट के साथ 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स भी थे, मोस्टली इंडियन फैमिलीज जो इंडिया जा रहे थे। मॉर्निंग 7:14 पे फ्लाइट नॉर्मली क्रूज कर रही थी। 31,000 फीट पे सडनली कार्गो होल्डिंग एरिया में एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि एयरक्राफ्ट इंस्टेंटली ब्रेक हो गया। टेल सेक्शन डिटैच हो गया, मेन फ्यूजेलाज पीसेस में टूट गया। 329 लोगों की मौत इंस्टेंटली हो गई, उनको खुद पता चलने से भी पहले। बॉडीज और डेब्रिस अटलांटिक ओशन में स्कैटर हो गए, आयरलैंड के कोस्ट के पास।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन के बैगेज स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स आउटडेटेड थे और स्टाफ ट्रेनिंग इनएडुकेट थी। एक अकम्पनीड बैग जो बॉम्ब कैरी कर रहा था बिना थरो चेक के लोड हो गया। एक्सरे मशीन सब स्टैंडर्ड्स थे और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए गए। कैनेडियन अथॉरिटीज ने भी पॉइंट आउट किया कि एयर इंडिया ने नोन थ्रेट्स के बावजूद हाई रिस्क फ्लाइट के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं लिए। ये था एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली टेररिस्ट अटैक 9/11 से 16 साल पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share and subscribe with your friends.